छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके को छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, बस्तर का नाम सबसे पहले आएगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर का हर एक वोटर अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा के चुनाव प्रचार का आगाज बस्तर से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखे हमले बोले तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान का भी जिक्र किया। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की से पूरी व्यवस्था मैंने इसको बंद कर दिया है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता से वे झूठ बोलकर गए थे, पर अब लोकसभा चुनाव में फिर झूठ बोल रहे हैं। जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी को और विशेषकर प्रधानमंत्री को अच्छे से समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता से झूठ बोलकर चले गए। अभी लोकसभा चुनाव में फिर झूठ बोलने आ रहे हैं। इसलिए बस्तर की जनता तैयार है कि आज छत्तीसगढ़ में वैसी मौसम भी खराब है, तो जुमलों की बारिश बस्तर में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। भाजपा को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो कांग्रेस इसी पर भाजपा को घेर रही। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कौन सी पार्टी जीतेगी और किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ गारंटी वर्सेस सवाल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। क्या बस्तर को साध गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ को कितना भरोसा? वादा खिलाफी पर भाजपा को कितना घेर पाएगी कांग्रेस? चुनाव में कितना असर करेगा मोदी का इमोशनल कार्ड? तो यह अहम गुहार पॉइंट से जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और छत्तीसगढ़ के बस्तर में उन्होंने जिस तरह से चुनावी सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है, उनका क्या विजन है, साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी ने इमोशनल कार्ड भी चला। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल
का रास्ता दिखा रही है, किस तरह से उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है, किस तरह से जो उन्होंने गारंटी जनता को दी है उसको पूरा किया जा रहा है। साथ में कई मर्तबा ये भी कहा कि मोदी है, फिर जनता से कहलवाया कि ये मुमकिन है। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी की बातों में, भाजपा की बातों में अब जनता आने वाली नहीं है। बस्तर की जनता बीजेपी और मोदी को अच्छे से समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता से वे झूठ बोलकर गए थे, अब लोकसभा चुनाव में फिर झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। आज इसी पर गारंटी वर्सेस सवाल पर हमारी चर्चा होगी। सच और झूठ के बीच की जो ये लड़ाई है उस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है रूपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। रूपेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में है। लखन जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले रविंद्र सिंह जी के पास में आता हूं। सिंह साहब, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और उन्होंने वो तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो छत्तीसगढ़ से उनका नाता हो, चाहे बस्तर में जिस तरह से उनका आना जाना हुआ हो, या फिर जो उनकी गारंटी जो है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। कई जगहों पर इमोशनल भी दिखे। मेरा सीधा सा सवाल, क्या जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, मेरा सवाल यह है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी साध गए उन 11 सीटों को? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आवाज बहुत डिस्टरबेंस है जी। मैं पूरा आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि मेरी आवाज आ रही है तो जी, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन बहुत बहुत डिस्टरबेंस। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए, उनका कहना है कि अब उनकी बातों पर, भाजपा की बातों पर अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी वो 11 लोकसभा सीटों पर साध गए हैं जनता को? देखिए, कांग्रेस तो अपने विधानसभा चुनाव के समय कह रही थी कि भूपेश बघेल ने बहुत काम किया है, भूपेश है तो भरोसा है, और कैसे धाराशायी हुए। ये जो आरोप लगाते रहेंगे, इनका हमेशा मिथक टूटता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की गारंटी पे हमने सरकार बनाया है। वो चुनाव जो था भूपेश जी का चुनाव था, ये चुनाव तो मोदी जी का चुनाव है। और 100% 11 की 11 सीट भी जीतेंगे और पूरे देश में 400 भी पार करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं तो एकदम कंक्रीट की तरह बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। और कांग्रेस जो होती केवल आरोप लगा सकती है। आज भी आपने बस्तर में देखा है, मोदी जी ने कहा किस तरह राजीव गांधी क्या कहते 15 पैसा पहुंचता था, 85 पैसे का भ्रष्टाचार होता था। यदि 32 लाख करोड़ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, तो आज यदि उसी राजीव गांधी के फार्मूला में होता तो 28 लाख करोड़ का घोटाला होता। मोदी है तो भ्रष्टाचारी को भगाना, ये भी तय है।